हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निखिला। मैं आज आपको लीच थेरेपी के बारे में बताने जा रही हूँ। लीच थेरेपी जो है बहुत ही पुरानी थेरेपी है और इसके बहुत ही बेनिफिट हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर आप लीच थेरेपी कराते हैं तो वो आपके सबसे पहले अगर हम बात करें एलोपेशिया की यानी कि बाल्डनेस की, अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं या पैची फॉर्म में हेयर फॉल हो रहे हैं तो उसमें अगर आप लीच थेरेपी कराते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आपको एक सिटिंग में ही रिजल्ट पता चलेंगे और मिनिमम आपको 3 to 4 सिटिंग इसकी लेनी पड़ेगी। अगर आपको हेयर फॉल अभी स्टार्ट हुआ है या पैची फॉर्म में हो गया, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कितनी पुरानी है और कितना सीवियर आपको हेयर फॉल है। हेयर फॉल के लिए लीच थेरेपी जो है वो बहुत ही अच्छी थेरेपी है। इसके अलावा अगर आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम हुई है, स्काल्प सोरियासिस है आपको, तो उस कंडीशन में भी अगर आप लीच थेरेपी करवाते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है। पर्टिकुलर लीच थेरेपी हम क्यों करते हैं? अगर कहीं पे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, उसी की वजह से जनरली क्या होता है कि हेयर फॉल भी स्टार्ट होता है और कोई स्किन प्रॉब्लम भी स्टार्ट होती है। अगर आपका जो ब्लड है वो इम्प्योर है तभी आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम लीच थेरेपी करते हैं तो लीच जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का इंक्रीज करती है। तो उस कंडीशन में अगर आप लीच थेरेपी कराएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट होंगे उसमें। और इसके साथ साथ अगर आपको कहीं और भी सोरियासिस है, स्काल्प सोरियासिस में तो हम लीच थेरेपी करते ही हैं, बट उसके साथ साथ अगर आपको स्किन में कहीं पे भी सोरियासिस की प्रॉब्लम है तो भी हम वहाँ पे लीच थेरेपी करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत पिंपल निकलते हैं और वो बहुत जल्दी सही नहीं होते हैं, और स्पेशली मेल में अगर निकलना स्टार्ट होते हैं पिंपल्स तो बहुत जल्दी सही नहीं होते हैं और पूरा ही फेस वो कवर कर लेते हैं और पिंपल्स जो है वो सही होते हैं। तो उसके बाद आपको स्कार या आपको पोर्स हो जाते हैं। स्कार के साथ साथ अगर पोर्स भी हो रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आप लीच थेरेपी कराते हैं तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। और लीच थेरेपी कराने के बाद उसकी 3 और 4 सिटिंग के बाद आपको बिल्कुल भी पिंपल्स नहीं आएंगे और उसके साथ साथ में कुछ मेडिसिन भी चलेंगी, क्योंकि ब्लड की इम्प्योरिटी को ठीक करने के लिए, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी मेडिसिन होती हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी पेन हो रहा है, यानी कि सियाटिका का पेन है या सर्वाइकल का पेन है आपको, या आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम अगर है आपको, तो उस कंडीशन में अगर आप लीच थेरेपी कराते हैं तो भी वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होके आपका पेन रिड्यूस होता है और इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। अगर किसी को बहुत सीवियर पेन की प्रॉब्लम है और अगर उसने आके लीच थेरेपी कराई है तो उसको विद इन 1 to 2 आवर में उनको बिल्कुल रिलीफ महसूस होगा उस पेन से। अगर वो रेगुलर सिटिंग कराते हैं तो 100% वो चीज़ें क्योर हो जाएंगी। और एवियन की जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, जिसमें क्या होता है कि नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाती है, पर्टिकुलर हिप जॉइंट में या कहीं पे भी ये हो सकता है। वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बंद होना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो वो स्लो होता है और अगर आपने उस चीज़ को अवॉइड किया, अपनी कंडीशन को बोला कि वो ठीक हो जाएगी खुद से ही, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सर्कुलेशन हो रहा होता है बिल्कुल बंद हो जाता है और नेक्रोसिस की कंडीशन हो जाती है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वो डेड होने लगता है। तो अगर वो बिल्कुल डेड नहीं हुआ है बट हल्का सर्कुलेशन जो है वो कम हुआ है और उस कंडीशन में अगर आप लीच थेरेपी कराते हैं तो वो बहुत अच्छी रहती है। इवन कहीं पे भी ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वहाँ पे भी लीच थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। या किसी किसी का ब्लड होता है वो जो गाढ़ा हो जाता है ब्लड, जिसमें हम बहुत सारी मेडिसिन चलाते हैं आपके खून को पतला करने के लिए, उस कंडीशन में भी अगर आप लीच थेरेपी कराएंगे, क्योंकि कहीं पे ब्लड क्लॉट हो रहा है या गाढ़ा हो रहा है तो वहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा और पेन स्टार्ट होने लगेगा। पर्टिकुलर नीचे के पार्ट में, जिस भी वेन में ब्लड क्लॉट हुआ है या ब्लड गाढ़ा हुआ है, उसके जो नीचे का पार्ट है उसमें क्या होता है कि सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है, नमनेस स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर आप लीच थेरेपी कराते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। और भी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें लीच थेरेपी आप करा सकते हैं। जैसे आजकल अगर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है दोनों जॉइंट्स में, दोनों नी जॉइंट्स में, तो उस कंडीशन में भी अगर आप लीच थेरेपी कराते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आजकल जो है वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। पहले भी सुनाई भी नहीं देती थी कि वेरिकोज वेन होता क्या है, बट जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है,
हमारी जॉब चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें वेरिकोज वेन की भी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। वेरिकोज वेन में भी अगर आप लीच थेरेपी कराते हैं तो वेन्स जो हैं वहाँ पे जो ब्लड कलेक्ट हो गया है, अगर लीच थेरेपी कराएंगे तो वहाँ से ब्लड जो है वो क्लियर होगा और सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से जो वेन्स हैं वो विजिबल हो रही हैं, वो धीरे धीरे करके नॉर्मल स्किन, जैसे नॉर्मल स्किन होती है वैसी हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट हैं आपको लीच थेरेपी के। और अगर आपको इससे ज़्यादा और भी कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई डाउट है कि इस कंडीशन में हमें करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इवन हम आइज़ के लिए भी लीच थेरेपी करते हैं, ईयर की कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी लीच थेरेपी करते हैं। तो बहुत सारी ही कंडीशन में लीच थेरेपी जो है अच्छा रोल प्ले करती है। इवन फंगस की इन्फेक्शन हो जाता है, अगर फंगल इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो उसमें भी लीच थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है उसमें आप लीच थेरेपी करा सकते हैं। इवन अगर कोई डाउट हो रहा हो आपको या कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, इवन हमारी क्लिनिक आप विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।